नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। टेस्ट नंबर 17 के लिए सभी लोग तैयार रहें। टेस्ट स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। यह पूर्ण रूप से तथ्य है कि प्रसन्नता हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है। हंसते समय शरीर से ऐसे उपयोगी रस सृजित होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। खाया हुआ यदि ठीक से पच जाए तो शरीर पुष्ट और स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्त का प्रवाह बढ़ता है जिसमें प्रत्येक अंग सुचारू रूप से काम करता है। खुलकर हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। खुश मिजाज व्यक्ति से मित्रता करना सभी पसंद करते हैं। हंसी का प्रभाव हंसने वाले पर तो पड़ता ही है। किसी को हंसता देख दूसरों के होठों पर भी सहज ही मुस्कान आ जाती है। किसी उदास व्यक्ति से हंसी मजाक करो तो उसकी उदासी दूर हो जाती है। शत्रु को हंसाओ तो उसकी शत्रुता कम हो सकती है। हंसी तो वह औषधि है जो रामबाण की तरह बड़े बड़े रोगों तक से मुक्ति दिला सकती है। अनेक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि दवाओं का प्रभाव दुखी और निराश लोगों पर बहुत धीमा होता है, जबकि हंसमुख लोगों पर दवा जल्दी असर दिखाने लगती है। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है जो हमारी प्रतिरक्षा की क्षमता को बढ़ाता है और हम रोगों से बच सकते हैं। हंसना अच्छा है किंतु दूसरों की कमियों कमजोरियों पर नहीं। हास्य में पवित्रता, निर्मलता, सरलता और सहजता होनी चाहिए। हम अपने पर हंसना सीख जाएं तो हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में दुख, कष्ट, समस्याएं तो आती ही हैं। उन्हें हंसते हंसते स्वीकार करेंगे तो जीवन सुखद बना रहेगा। किसी ने ठीक कहा है, जीवन को सुख और आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं तो हंसी को अपना अभिन्न मित्र बना लीजिए। पैरा। सुंदरता वह चीज है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। ईश्वर ने सृष्टि में बहुत खूबसूरत चीजें बनाई हैं। हमें उनसे प्रेम तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हर चीज की सुंदरता अधिक देर तक नहीं रहती। एक खूबसूरत फल, एक तारों वाली रात, एक सुंदर चेहरा हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। बड़े बड़े कलाकारों की पेंटिंग, बड़े बड़े लेखकों के लेख तथा महान गीतकारों की धुनें हमारे मन उम्र पर सदा के लिए रहे। असली खुशी उससे मिलती है जो सुंदरता या तस्वीर कुछ देर के लिए हमें खुशी दे सकती है किंतु न तो यह शुद्ध होता है और न ही स्थायी। खूबसूरत वही चीज है जो हमेशा खुशी प्रदान करती है। एक खूबसूरत चीज हमें दुख तथा उदासी को भुलाने में सहायता करती है। किसी ने सही कहा है कि खूबसूरती ही सत्य है और सत्य ही खूबसूरत है। सुंदरता व्यक्ति के लिए ईश्वर का तोहफा है। यह व्यक्ति को उसके बोर तथा काले जीवन में रोशनी प्रदान करती है। पैरा। एक होने के भाव को एकता कहा जाता है। एकता शक्ति का प्रतीक है। कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।
हाथ की 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बना लेती है तो वह काफ़ी ताकतवर हो जाती है। वैसे अलग अलग इन 5 उंगलियों का कोई अस्तित्व नहीं है, एकता में अपार शक्ति होती है। इसी शक्ति के अभाव के कारण हमारा देश गुलाम हुआ और अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारे देश पर कई वर्षों तक शासन किया। इसी शक्ति के कारण हमारा देश आजाद हुआ। एकता शक्ति, सौंदर्य एवं संप्रभुता का प्रतीक है। एकता में रहकर ही हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं तथा देश की आज़ादी को कायम रख सकते हैं। हम एक होकर कठिन से कठिन कार्यों को भी आसान बना देते हैं। यह कहावत हमें अधिक तेजी का सबक सिखाती है। हमें अपने विचारों तथा आदर्शों पर टिके रहना चाहिए तथा उन्हें समय समय पर बदलना नहीं चाहिए। थाली का बैंगन जो लुढ़कता रहता है उसका कोई महत्व नहीं होता। यदि एक व्यक्ति जीवन में बार थान बदलता रहे तो वह व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति के जीवन में एक स्थिर उद्देश्य होना चाहिए। उसे वह प्राप्त करने के लिए गंभीर होना चाहिए। दिशा भटकने से नुकसान होता है। बार बार अपना गंतव्य बदलने से समय तथा पैसे की बर्बादी होती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसे पूर्ण रूप से जांच लेना चाहिए। यदि एक बार कोई कार्य शुरू कर दिया तो उसे पूरी मेहनत तथा हृदय से करना चाहिए। एक प्रकार की सोच रखने से ही व्यक्ति अपने जीवन में किसी उद्देश्य तथा किसी स्थान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए थाली के बैंगन का कोई महत्व नहीं। पैरा तालिबानी सत्ता को लेकर भारत के समक्ष सबसे बड़ा संकट वैचारिक आधार का है। दरअसल एक जिहादी संगठन होने के नाते तालिबान भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के लिए असहज करने वाला पहलू है। हालांकि विदेश नीति के कई जानकार तालिबान के साथ संवाद की वकालत कर चुके हैं। उनका मानना है कि कूटनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। इसके बावजूद तालिबान को लेकर भारत की स्वाभाविक हिचक किसी से छिपी नहीं। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की तालिबान के प्रतिनिधि से मुलाकात की खबरें आई थीं, जिनका भारतीय विदेश मंत्रालय ने जोरदार तरीके से खंडन भी किया था। हालांकि तब और अब में काफ़ी फर्क आ चुका है। अब काबुल में तालिबानी परचम फहरा चुका है। तालिबान के पहले दौर और वर्तमान समय के बीच में अफगानिस्तान की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। उल्लेखनीय है, बीते वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में व्यापक स्तर पर विकास और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं। इस बार सत्ता कब्जाने के अपने अभियान में तालिबान ने भी कुछ अलग संकेत दिए। उसने परिसंपत्तियों को खास निशाना नहीं बनाया, यहाँ तक कि काबुल में भी शांति का परिचय दिया है। वह यह बखूबी जानता है कि हिंसा के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से रही। इस पर संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की दुशांबे में हुई बैठक में भी आम सहमति बनी थी। वहीं यूरोपीय संघ ने भी तालिबान को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है। ऐसे में अमेरिका के साथ वार्ता के जरिए तालिबान को जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्राप्त हुई है वह शायद उसे कायम रखने का कुछ प्रयास करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव में तालिबान के लिए सत्ता को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं होगा।
चूंकि भारत की वहाँ कई परियोजनाएं दांव पर लगी है, तो इस मामले में वैचारिक आधार से कहीं बढ़कर व्यावहारिकता से फैसला करना होगा, लेकिन इसमें किसी तरह के जोखिम से भी बचा जाना चाहिए। खास तौर से पाकिस्तान और चीन के साथ तालिबान के समीकरणों को सही तरीके से समझकर ही आगे बढ़ना उचित होगा। समाप्त।